दूसरे बयान में तेजस्वी कह रहे हैं जेडीयू का राज्यसभा में नेता कौन है, जेडीयू का लोकसभा में नेता कौन है, जेडीयू का कार्यकारी अध्यक्ष कौन है, जेडीयू का केंद्र में कैबिनेट मंत्री कौन है, जेडीयू ने बिहार कैबिनेट में क्या किसी अति पिछड़े समाज के मंत्री को अच्छा विभाग दिया है। जाहिर सी बात है, जल संसाधन विभाग, पथ निर्माण, नगर विकास, स्वास्थ्य, कृषि, खनन इत्यादि विभाग तो शक्तिशाली लोगों के पास है। अति पिछड़ा समाज को जेडीयू बीजेपी ने केवल ठगने का काम किया है। अब दोस्तों, कांग्रेस ने भी मान लिया है बिहार में तो तेजस्वी ही महागठबंधन का इंजन है। वो कैसे, चलिए ये आपको बताते हैं। दरअसल 4 अप्रैल को वैसे तो बिहार की राजधानी पटना में बादल छाए रहे, लेकिन महागठबंधन दलों के बीच मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार को लेकर छाए भरम के बादल समाप्त हो गए। कहा जा रहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव में महागठबंधन के सभी घटक दलों के नेता ने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के नाम पर मोहर लगा दी है। इसके संकेत बैठक में शामिल भाकपा माले आरजेडी नेताओं के बयानों से मिल रहे हैं। तेजस्वी यादव की अध्यक्षता में 4 अप्रैल को महागठबंधन के सभी 6 घटक दलों के नेताओं की बैठक हुई। ये महागठबंधन की तीसरी बैठक है। इससे पहले महागठबंधन की पहली बैठक बीते 17 अप्रैल को पटना में मौजूद आरजेडी ऑफिस में हुई थी। उसके बाद प्रदेश कांग्रेस कार्यालय सदाकत आश्रम में 24 अप्रैल को दूसरी बैठक हुई, जिसमें चुनावी रणनीति पर चर्चा हुई थी। महागठबंधन की बैठक पर सीपीएम माले नेता महबूब आलम ने एएनआई के साथ बातचीत में कहा कि ये एक संवाद बैठक थी। सभी पार्टियों के बड़े नेताओं को यहाँ बुलाया गया था। पार्टियों के बीच कोऑर्डिनेशन की कोशिश की गई। अब कोई समस्या नहीं है। बैठक तेजस्वी यादव की अध्यक्षता में हुई। अगर चुनाव के बाद आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनती है तो निश्चित तौर पर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। आरजेडी सांसद मनोज झा ने बैठक के बाद बताया कि इंडिया गठबंधन के सभी सहयोगियों ने बैठक की और इसका मुख्य उद्देश्य बेहतर कोऑर्डिनेशन के साथ संवाद पर काम करना था। बिहार में बदलाव को सही दिशा देने के लिए हमें दृष्टिकोण को जमीन पर उतारने की जरूरत है। कई लोगों ने सुझाव दिया कि इस बार की बैठकें जिला स्तर, ब्लॉक स्तर और यहाँ तक कि पंचायत स्तर पर होनी चाहिए। हमने 243 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है और इंडिया गठबंधन हर सीट पर चुनाव लड़ रही है। चुनाव चिन्ह अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन अंततः पूरा गठबंधन एक साथ चुनाव लड़ रहा है।